साथियों, मैं वापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डल्मो वाला पे। साथियों, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहले चैप्टर में साथियों जो है 21 या 22 क्वेश्चन दिए गए हैं और दूसरे सेट में जिसका नाम है परमाणु संरचना में जो है कुल मिला के 34 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को साथियों आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे बहुत ही शिद्दत से, और ये क्वेश्चन सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो क्वेश्चनों को देखेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ए ऑप्शन दिया गया है कणाद ने कहा था, बी ऑप्शन दिया गया है रदरफोर्ड ने कहा था, सी ऑप्शन दिया गया है मोजले ने कहा था और डी ऑप्शन दिया गया है जॉन डाल्टन ने कहा था। तो अत्यंत सूक्ष्म यानी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, यह जो है सर्वप्रथम प्यारे साथियों जो है कणाद नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? ए ऑप्शन दिया गया है ओजोन, बी ऑप्शन दिया गया है अमोनिया, सी ऑप्शन दिया गया है वायु और डी ऑप्शन दिया गया है पारा। तो इन चारों ऑप्शनों में यौगिक हो जाएगा प्यारे साथियों अमोनिया। अमोनिया जो है दो पदार्थों का मिक्सचर है और जो है दो पदार्थों से मिलकर बने मिक्सचर को हम लोग यौगिक कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ए ऑप्शन दिया गया है नीलम, बी ऑप्शन दिया गया है पन्ना, सी ऑप्शन दिया गया है हीरा, डी ऑप्शन दिया गया है माणिक्य। तत्व की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो तत्व हो जाएगा इनमें से हीरा। हीरा जो हो जाएगा एक तत्व हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन एक उपधातु है? ए ऑप्शन दिया गया है आर्सेनिक, बी ऑप्शन दिया गया है एंटीमनी, सी ऑप्शन दिया गया है बिस्मथ, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा साथियों कि उपधातु जो है ये सभी धातुएं हो जाएंगी। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों जो है उपधातु हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल में, बी ऑप्शन दिया गया है कांच में, सी ऑप्शन दिया गया है सीमेंट में, डी ऑप्शन दिया गया है रेत में। जो है ऑक्सीजन जो है प्यारे साथियों वो मिट्टी के तेल में नहीं रहती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन दिया गया पानी, सी ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है अमोनिया। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तीनों अवस्था में प्यारे साथियों पानी रह सकता है। पानी तो देखो पहले लिक्विड अवस्था में, बर्फ बनकर ठोस अवस्था में और वाष्प बनता है तो गैस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक यौगिक है? ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन दिया अमोनिया, डी ऑप्शन दिया गया है पारा। तो अभी इसको करेक्ट आंसर बताए थे कि यौगिक कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा एक यौगिक है? इनमें से कौन सा एक यौगिक है? ऑप्शन अलग अलग हैं। ए ऑप्शन दिया गया है हीरा, बी ऑप्शन स्टील, सी ऑप्शन पीतल, डी ऑप्शन रेत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा यौगिक हो जाएगा? रेत, यानी दो उससे मिला हुआ है कंपाउंड से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध तत्व कौन सा है इसमें से? ए ऑप्शन सोडियम, बी ऑप्शन कांच, सी ऑप्शन सीमेंट या इनमें से कोई नहीं। कौन सा एक शुद्ध तत्व है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कि सोडियम। सोडियम जो है एक शुद्ध तत्व है। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ए ऑप्शन दिया गया है खनिज मिश्रण में, बी ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक तत्व में, सी ऑप्शन है खनिज यौगिक में, डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो एक ही प्रकार के प्यारे साथियों परमाणु मिल जाते हैं, वो प्राकृतिक तत्व जो होते हैं उनमें एक ही प्रकार के जो है खनिज वो परमाणु मिल जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वहीं तो कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ये तो अभी क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? ए ऑप्शन दिया गया वायु, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है पारा, डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कि कौन सा इसमें से जो हो जाएगा वायु। वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर कि विरंजक चूर्ण क्या है? ये ऑप्शन दिया गया है तत्व है कि यौगिक है या मिश्रण है या अपर रूप है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरंजक चूट प्यारे साथियों जो होता है वह एक यौगिक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत की कुचालक है? ए ऑप्शन टिन, बी ऑप्शन कापर, सी ऑप्शन लेड और डी ऑप्शन दिया गया है निकेल। तो जो है विद्युत धातु की कुचालक हो जाएगी प्यारे साथियों वह होती है लेड यानी सीसा पीबी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। ए ऑप्शन दिया गया है यौगिक है, बी ऑप्शन है तत्व है, सी ऑप्शन विलयन है, डी ऑप्शन मिश्रण है। तो जो है वायु हो जाएगी प्यारे साथियों एक मिश्रण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो स्थल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया है यह ठोस द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। डी ऑप्शन इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि जो है जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक आबंधों से जुड़े बंधों के दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार में एक निश्चित अनुपात के संयोग से बनकर क्या बनता है? तो यौगिक मिश्रण कहला वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के एक निश्चित अनुपात में बना संयोग क्या कहलाता है? ए ऑप्शन दिया गया है तत्व कहलाता है, बी ऑप्शन दिया गया है यौगिक कहलाता है, सी ऑप्शन दिया गया है मिश्रण कहलाता है, डी ऑप्शन दिया गया है ठोस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि दो या दो से अधिक एक यानी सामान्य निश्चित अनुपात में बने जो होते हैं तो वह हो जाती है यौगिक की डिफिनेशन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है बारूद होता है। बारूद क्या होता है? एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एक मिश्रण होता है, एक तरल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बारूद प्यारे साथियों जो होता है वह एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को यदि हम प्यारे साथियों मिलाते हैं तो क्या गैस बनता है, ये तत्व बनता है, या यौगिक बनता है, या मिश्रण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थों को हम मिलाएंगे तो जो है एक मिश्रण बन जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं, धातुमल कहलाते हैं, या आदर्श धातु कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों दो या दो से अधिक वो यानी जिन जो धातु जो होते हैं जो तत्व धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी रखता है वो जो है उपधातु कहलाते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हीरा है। ए ऑप्शन तरल है, बी ऑप्शन तत्व है, सी ऑप्शन यौगिक है, डी ऑप्शन मिश्रण है। तो हीरा प्यारे साथियों जो होता है वह एक तत्व होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों परमाणु संरचना के प्रश्न। इसमें 34 प्रश्न दिए गए हैं और 34 भी अपने आप पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला नंबर इसमें का क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोटॉन जो है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन दिया गया है रदरफोर्ड ने की थी, बी ऑप्शन चैडविक ने की थी, सी ऑप्शन थॉमसन ने की थी, डी ऑप्शन फैराडे ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि प्रोटॉन की खोज प्यारे साथियों जो है रदरफोर्ड ने की थी। इसकी पुरानी ट्रिक दी गई है ईंट पर नाचे, ईंट पर नाच। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन, पर से हो जाएगा प्रोटॉन, रा से हो जाएगा रदरफोर्ड और ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, चा से हो जाएगा चैडविक। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी और नाच से हो जाएगा यानी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? अभी ट्रिक आपको बताए हैं, कमेंट में आंसर आप कर सकते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है कि प्रोटॉन की खोज की थी, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन की खोज की थी, सी ऑप्शन मेसॉन की खोज की थी और डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने प्यारे साथियों जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कणों के कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ए ऑप्शन मेसॉन में पाई जाती है कि प्रोटॉन में पाई जाती है
कि इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, न्यूट्रॉन में पाई जाती है। तो कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति प्यारे साथियों जो है, एक सेकंड साथियों जो है इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। ए ऑप्शन मेसान, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन प्रोटॉन, डी ऑप्शन न्यूट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस न्यूक्लियर कण में जो है द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। तो द्रव्यमान और आवेश प्यारे साथियों जो नहीं होता है वो न्यूट्रॉन में नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है कि किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। इसका अल्फा कण से, या बीटा कण से, या गामा कण से, या एक्स किरण से। तो कौन सा कण प्यारे साथियों होता है जिससे जो है हम लोग वो प्रकीर्णन के नाभिकी का आकलन करते हैं। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा कि अल्फा कण होता है जिससे हम लोग किरणों के प्रकीर्णन के नाभिकी आकार का आकलन करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नाभिक में धनावेशित होने की खोज की थी। ए ऑप्शन जो है थॉमसन ने की थी, बी ऑप्शन रदरफोर्ड ने की थी, सी ऑप्शन नील्स बोहर ने की थी, या जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि जो है नाभिक में धनावेशित होने की खोज वो रदरफोर्ड ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें का दिया गया है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। ए ऑप्शन दिया गया अल्फ्रेड नोबल ने किया था, बी ऑप्शन फैराडे ने किया था, सी ऑप्शन बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया था, डी ऑप्शन बोल्टा ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि परमाणु संरचना का मॉडल प्यारे साथियों जो है विकसित किए थे वो थे बोहर और रदरफोर्ड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे। ए ऑप्शन जे थॉमसन ने किया था, बी ऑप्शन नील्स बोर ने किया था, सी ऑप्शन रदरफोर्ड ने किया था, डी ऑप्शन जॉन डाल्टन ने किया था। तो परमाणु के परमाणविक सिद्धांत प्यारे साथियों जो प्रतिपादित किए थे वो थे जॉन डाल्टन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी कण है। इनमें से कौन एक स्थायी कण है। ए ऑप्शन न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन प्रोटॉन, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो स्थायी कण की बात करें तो प्यारे साथियों इनमें से जो है स्थायी कण हो जाएगा न्यूट्रॉन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर दिया गया है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे। ए ऑप्शन रदरफोर्ड ने, बी ऑप्शन जॉन डाल्टन ने, सी ऑप्शन जे थॉमसन ने, डी ऑप्शन नील्स बोर ने। तो परमाणु के परमाणविक सिद्धांत का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन या प्रस्तावित किए थे वो थे आपके जॉन डाल्टन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। ए ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन, या डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से जो है अस्थायी कण प्यारे साथियों हो जाएगा वह हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो परमाणु क्रमांक में सबसे सही निर्धारित करता है। ए ऑप्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन आयनों की संख्या, सी ऑप्शन न्यूक्लियनों की संख्या, डी ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर की परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। ए ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण होते हैं, सी ऑप्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्यारे साथियों जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि परमाणु के जो है परिधि में यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक हो जाएगा ये जैसे परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इसके जो है परिधि पर या सिरे पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं आपस में नहीं रह सकती हैं। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं रह सकती हैं। ये ऑप्शन दिया गया है कि हुंड ने कहा था, कि पाउली ने कहा था, कि फैराडे ने कहा था, कि आर्हेनियस ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक
इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं रह सकती हैं आपस में। यह नियम प्यारे साथियों जो है दिए थे वो वैज्ञानिक हो जाएंगे पावली। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से यानी किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। ए ऑप्शन न्यूट्रॉन की संख्या तय करती है, बी ऑप्शन प्रोटॉन की संख्या तय करती है, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। तो यह इनमें से सभी आंसर सही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि जो है तत्वों के रासायनिक गुण जो है उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ये ऑप्शन दिया गया है एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, बी ऑप्शन दिया गया है एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं, सी ऑप्शन दिया गया है एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला ऑप्शन दिया गया डी ऑप्शन की तत्व द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि प्यारे साथियों परमाणु भार जो संबंधित होता है वह होता है कि द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार जो है भिन्न हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। ये ऑप्शन दिया गया है 20 देखो दिया गया है कि 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। ए ऑप्शन दिया गया है आर्गन, बी ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम की, और सी ऑप्शन दिया गया है सल्फर, डी ऑप्शन दिया गया है क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर्गन, ए ऑप्शन। तो इसमें से देखो प्यारे साथियों न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों से, सदैव जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्यारे साथियों बराबर होते हैं जबकि न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन हैं और जबकि 20 जो है न्यूट्रॉन तत्व उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन दिया गया है थॉमसन ने, बी ऑप्शन डी ब्रॉगली ने, सी ऑप्शन रदरफोर्ड ने, डी ऑप्शन बोहर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की जो है तरंग प्रकृति की खोज किए थे वो डी ब्रॉगली थे, बी ऑप्शन सही आंसर बन जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे यानी तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है। ए ऑप्शन न्यूट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है कि परमाणु होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो तत्व का सबसे छोटा भाग हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा परमाणु। बी ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा तत्व सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है। ए ऑप्शन धनायन, बी ऑप्शन ऋणायन, सी ऑप्शन अणु, डी ऑप्शन परमाणु। तो जॉन डाल्टन की बात हो रही है कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वह का करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। ए ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बी ऑप्शन केवल प्रोटॉन का, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान संख्या प्यारे साथियों जो योग होता है वह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या, जो अभी दिया गया था आर्गन में दिया गया था ए आर 18 और 38 दिया गया था। तो ये द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी जाती है द्रव्यमान संख्या होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर कि परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। ए ऑप्शन दिया गया है थॉमसन ने, बी ऑप्शन रदरफोर्ड ने, सी ऑप्शन डाल्टन ने, डी ऑप्शन आइंस्टीन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परमाणविक नाभिक जो खोजे थे वो थे आपके रदरफोर्ड। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है वह है। ए ऑप्शन साहा, बी ऑप्शन रमन, सी ऑप्शन बोस, डी ऑप्शन चंद्रशेखर। तो जो है वैज्ञानिक जिनका विशिष्ट मूल के साथ जुड़ा हुआ है वो है आपके बोस। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर, निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसका नहीं होता है। ट्राइटियम का नहीं होता है कि हीलियम का नहीं होता है कि लिथियम का नहीं होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कौन सा ऐसा तत्व होता है जिसमें जो है एक भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन बता ही दिया, टाइटियम, हीलियम, लिथियम की हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि जो हाइड्रोजन होता है उसके जो है उस परमाणु में न्यूट्रॉन एक भी उपस्थित नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ए ऑप्शन जॉन डाल्टन ने, बी ऑप्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सी ऑप्शन मैडम क्यूरी ने, डी ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन प्यारे साथियों जो किए थे वो आपके थे जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर दिया गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, किसमें आवेश नहीं होता है? ये ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन में जो है धन आवेश होता है। और 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में होते हैं? ये ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन और बी ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और डी ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको बताया थे कि प्यारे साथियों कि परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान संख्या में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बस इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है और प्रोटॉन में जो होता है वो धनावेश होता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया गया है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ए ऑप्शन रदरफोर्ड ने किया था, बी ऑप्शन कोलॉम ने किया था, सी ऑप्शन थॉमसन ने किया था, डी ऑप्शन मिल्टन ने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण प्यारे साथियों जो किए थे वो थे मिल्टन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 1s2 2s2 2p6 प्यारे साथियों इसमें देख लो इलेक्ट्रॉन देखे गिने जा सकते हैं कि 2 2 4 तो 6, यानी 6 + 4 = 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो नियॉन n पॉजिटिव यानी और जो है दिया गया है नियॉन और सोडियम पॉजिटिव और जो है दिया गया है नियॉन और फ्लोरीन और दिया गया है सोडियम पॉजिटिव और जो है फ्लोरीन और जो है दिया गया है सोडियम व नियॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1s2 2s2 और 2p6 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Ne यानी नियॉन और सोडियम पॉजिटिव का, क्योंकि सोडियम ये देखो नियॉन का जो है होता है परमाणु संख्या 10, जबकि सोडियम का पूर्व संख्या होता है 11। तो और इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस परमाणु के ऊपर या तत्व के ऊपर लगा होता है वह त्याग करता है। तो यह एक पॉजिटिव लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तो इसका 1s2 2s2 2p6 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो ये 10 ही माना जाएगा इन पॉजिटिव की वजह से। और जो है नियॉन यानी Ne का परमाणु संख्या 10 होता ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर। 30 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं? ये ऑप्शन दिया गया है 1s2 संभव है, बी ऑप्शन दिया गया है 1s2 2s2 2p6 2d10 और 3s2। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1s2 2s2 2p6। अगला फिर दिया गया है ऑप्शन कि 1s2 2s2 2p6 2d10 और 3s1। तो इसमें जो है प्यारे साथियों संभव नहीं है, वह हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2। ये वाला जो है संभव नहीं है, बाकी ये 3 संभव हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? ए ऑप्शन दिया गया है तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम, बी ऑप्शन दिया गया है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, सी ऑप्शन दिया गया है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, डी ऑप्शन दिया गया है तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संख्या से कम होती है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? ए ऑप्शन सभी पदार्थों के परमाणु की, बी ऑप्शन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की, सी ऑप्शन परमाणु के न्यूट्रॉन की, डी ऑप्शन परमाणु के केंद्र की।
रदरफोर्ड का जो है प्रकीर्णन की मौजूदगी प्यारे साथियों सिद्ध किया है, वह हो जाएगा परमाणु की केंद्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 33 नंबर कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ए ऑप्शन दिया गया है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बी ऑप्शन दिया गया है +1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। और सी ऑप्शन दिया गया है -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। डी ऑप्शन दिया गया है +1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि जो है -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम जो है एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। और यहाँ प्लस लगा दोगे आगे, यानी यहाँ पे तो जो है ये वो हो जाएगा प्रोटॉन का, प्रोटॉन में आवेश हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन फैराडे ने, बी ऑप्शन थॉमसन ने, डी ऑप्शन नील्स बोहर ने, डी ऑप्शन रदरफोर्ड ने। प्यारे साथियों अभी आपको जो ट्रिक बताए थे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।